के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। शुरू से एसआईआर के बारे में हम लोगों ये एसआईआर के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है। मतदाताओं का वोट को काटने की ये योजना बनाई जा रही है। बिहार के जो अभी डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, उनका दो ईपिक नंबर, दोनों ईपिक नंबर उन्हीं के नाम से मौजूद है। बावेलो है बूथ पर, हर एक घर में जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आज जो हमने आपको बुलाया है उसके पीछे मेरा मुख्य मकसद है कि जो अभी देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। शुरू से एसआईआर के बारे में हम लोगों ने और हमारे महागठबंधन के लोगों ने, हमारे नेता ने ये सवाल उठाने का काम किया कि एसआईआर के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है और मतदाताओं का वोट को काटने की ये योजना बनाई जा रही है। हम लोग कल भी आपने देखा कि पटना में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के जो अभी डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, उनका दो ईपिक नंबर को उन्होंने जारी किया और दोनों ईपिक नंबर उन्हीं के नाम से मौजूद है। बाद में वो लोगों को बदलाने के लिए मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हमने इसमें सुधार करने के लिए आवेदन दे दिया। अब कहना यह है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है इसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमारे जो बीएलओ हैं बूथ पर हर एक घर में जाएंगे और हर एक घर में जा करके वहाँ के जो मतदाता है उस घर का सबसे एक फॉर्म भराया जाएगा और फॉर्म पर सिग्नेचर लिया जाएगा। तो क्या विजय सिन्हा जी जो आज कह रहे हैं कि हमने त्रुटि सुधार करने के लिए दे दिया है आवेदन, तो जिस समय मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण के लिए बीएलओ घर घर जा रहा था तो क्या उस आवेदन पर उन्होंने दस्तखत नहीं किया? यदि दस्तखत नहीं किया तो उस आवेदन को उनको जारी करना चाहिए था। ये कहना चाहिए था कि हमने कोई दस्तखत नहीं किया। जब बिना दस्तखत के यदि कोई आवेदन ले लिया जाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं से फर्जीवाड़ा है और बीएलओ लोग सिर्फ एक जगह बैठ करके सारा वोटर लिस्ट का डिटेल सर्वे करके अपने मन माफिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर, जिसका एक बड़ा नमूना कल हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया और उसका कोई भी माकूल जवाब न तो अभी तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा और न माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया। हम जो आपको यहाँ बुलाए हैं, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा का काम हो रहा है उसको आपके बीच बताने के लिए हम आपको बुलाने का काम किए हैं। हमारे यहाँ 174 इस्लामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहाँ पर मृत मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। जो प्रारूप प्रकाशन हुआ है उस प्रारूप प्रकाशन में उनका नाम एज ए वोटर दर्ज है और वो व्यक्ति सही मायने में मरे हुए हैं। ऐसे जो लोग हैं उनका हम स्पेसिफिक नाम आपको बता रहे हैं। बूथ नंबर 194 है उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगाई। ये सॉरी बूथ नंबर 94, 194 नहीं 94, बूथ नंबर 94 उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगाए। इसका जो वोटर लिस्ट का प्रारूप का प्रकाशन हुआ है इसमें सीरियल नंबर 212 पर बाबूलाल मिस्त्री का नाम है, 283 पर कौशल्या देवी का नाम है, 289 पर ब्रह्मदेव पांडे का नाम है, 414 पर सुनील कुमार का नाम है, 434 पर राजू यादव का नाम है, 486 पर जनक देवी का नाम है, 508 पर किशोरी राउत का नाम है, 511 पर संजय कुमार का नाम है, 522 पर श्यामफुल देवी का नाम है,
543 पर राजेंद्र राउत का नाम है और 614 पर मंजू देवी का नाम है। ये सारे मृत लोग हैं। यानी एक मतदान केंद्र 94 पर कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मृत व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट का जो पब्लिकेशन हुआ, ड्राफ्ट पब्लिकेशन, उसमें अंकित है। हम इसका पूरा विवरण आपको दे रहे हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आप स्वयं भी जांच कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से आप हमारी बात को पहुंचाइए, जिला अधिकारी तक हमारी बात को पहुंचाइए और कैसे इन मृत लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुट गया। क्योंकि कहा जाता है कि जो फॉर्म दिया गया है उस पर सिग्नेचर करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। तो मरा हुआ आदमी कैसे सेल्फ डिक्लेरेशन करेगा? कहाँ से आ गया वो सिग्नेचर देने? इसका मतलब है कि सारा मतदाता फर्जी है, फर्जीवाड़ा है, फर्जी ढंग से मतदाता सूची बनाया गया। फिर और भी बूथ का हम विवरण दे रहे हैं। एक है बूथ नंबर 161, ये है आपका कुल्हाड़ा बीघा का बूथ है। इस कुल्हाड़ा बीघा बूथ पर नकटी सराय गांव का मतदान है। मैंने नकटी सराय के लोगों का भी मतदान केंद्र कुल्हाड़ा बीघा में। इसमें मतदान क्रम संख्या 360 पर राजवल्लभ सिंह का नाम अंकित है। ये राजवल्लभ सिंह पेशा से वकील हैं और इनकी मृत्यु 1 साल से पहले लगभग 2 साल पूर्व हो गई। इसके लिए मैं सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट भी जारी कर सकता हूँ कि 2 महीना पहले इस राजवल्लभ सिंह की मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु के बाद इनका नाम मतदाता सूची में कैसे लाया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिसका नाम डबल है, एक जगह है और दूसरे मतदान केंद्र पर है, उसका नाम भी हम लोगों ने मतदाता सूची से हटा दिया और डिलीशन सूची में उसका नाम हमने डाल दिया। लेकिन हम आपको बता रहे हैं उदाहरण के साथ कि हमारे ये विधानसभा क्षेत्र 174 के अंतर्गत ये बूथ नंबर 161 पर 358 क्रम पर सुरेश गोप का नाम है, 359 पर जयबुला देवी का नाम है, 358 पर सुरेश गोप का नाम है, 359 पर जयबुला देवी का नाम है। और इसी व्यक्ति का नाम जयबुला देवी का जयकली देवी लिख करके इसी का पूरा पता है, इसी का हस्बैंड का नाम है और इसी का फोटोग्राफ है, जो 694 नंबर सीरियल पर मतदान केंद्र संख्या 158 मध्य विद्यालय रसीसा पश्चिम भाग पर अंकित है। इसी मतदाता का नाम जिसका 161 पर है, उसी मतदाता का नाम मतदान केंद्र संख्या 158 पर, क्रम संख्या उसका है 694। और फिर एक सुरेश गोप है। सुरेश गोप का नाम बूथ नंबर 161 में 358 पर दर्ज है और इसी सुरेश प्रसाद का फिर नाम 693 नंबर पर है, मतदान केंद्र संख्या 158 पर। ये दोनों आदमी का नाम 2 मतदान केंद्र पर। ये क्या साबित कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि आपने जो कहा कि हम डबलिंग जिसका वोट 2 जगह उसको छाटेंगे, वो मनपसंद लोगों को आप छाट रहे हैं और जो आदमी आपका पसंद का है उसको आप नहीं छाट रहे। तो यही इलेक्शन कमीशन का फर्जीवाड़ा है जिसको हम लोग शुरू से इस बात को उठा रहे हैं। फिर आपको एक और मतदान केंद्र संख्या है, ये 160 मतदान केंद्र संख्या जो है, ये भी आपका कुल्हाड़ा बीघा में। इसमें फिर भी ये जमुआमा बाजार पर बिरबिघा और कुल्हाड़ा बीघा के लोगों का वोट। इस मतदान केंद्र पर भी क्रम संख्या 249 पर शांति देवी का नाम अंकित है, जो मृत है। ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दायर किया, उसमें उसने कहा कि एक भी मृत व्यक्ति का नाम नहीं है जिसको कि SIR में छोड़ा गया है, सबका नाम काट दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 15 लोगों का नाम बताइए जिसके आधार पर हम कह सके इलेक्शन कमीशन को कि आपने फर्जीवाड़ा किया है। तो मैं 13 आदमी का नाम तो अभी सिर्फ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एकंगर प्रखंड का 3 मतदान केंद्र से बता रहा हूँ, और अभी हमारा ये काम जारी है। हमने आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम पूरा दस्तावेज और सबूत के साथ आपको बताएंगे कि हर मतदान केंद्र में कितने गलत लोगों का नाम अभी भी अंकित है और कितना लोगों का नाम बेवजह डिलीशन लिस्ट में डाला गया है। तो आप एक तरफ पक्ष का भाई मरा हुआ आदमी का नाम दे रहे हैं जिसने फॉर्म पर दस्तखत भी नहीं किया, सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पर दस्तखत नहीं किया। तो क्या इलेक्शन कमीशन अभी भी SIR को फर्जीवाड़ा मानती है या नहीं, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, हम लोग हल्फनामा दे रहे हैं। ये हल्फनामा हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी भेजेंगे। पूरे बिहार से हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठा किया है और पूरे बिहार से हम लोग साक्ष्य दे रहे हैं। तो अब लोकतंत्र का और संविधान का इससे बड़ा आनंद क्या होगा। हम कहते हैं कि हमारा मतदान छीना जा रहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम सिक्योरिटी देते हैं कि कोई भी मतदाता का नाम नहीं छूटेगा। तो ये जो आपके सामने हमने उदाहरण दिया, ये चीज चल रहा है। इसलिए हम आप मीडिया के साथियों से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान बचाना आपका भी अधिकार है, और इसको पूरे मजबूती के साथ हम लोगों की आवाज को प्राथमिकता दीजिए और कमीशन तक हम लोगों की आवाज पहुंचनी चाहिए। हम लोग अपने दल के माध्यम से जो हमारा वहाँ रिप्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ हम लोग दे रहे हैं हल्फनामा। लेकिन हमने आपको इसलिए बुलाया कि हम आपके माध्यम से अपने क्षेत्र में ही हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, और इस फर्जीवाड़ा से स्पष्ट होता है कि SIR जो है बिल्कुल ही गलत है, और SIR को कमीशन वापस ले। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील करते हैं कि अब जो साक्ष्य आपने मांगा, सारे साक्ष्य हम लोग दे रहे हैं, अब SIR को वापस लिए। कभी चाहिए कहाँ लाए फोटो को।